महाकौशल से विंध्य और बुंदेलखंड तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का करीब 17 साल पुराना सपना अब जाकर साकार होने की दहलीज पर है। कटनी जिले के सलीमनाबाद में बन रही 11.95 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके शुरू होते ही पहली बार बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले तक पहुंचेगा, जिससे लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली, मजदूरों से संवाद किया और उनके सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि 17 साल का यह संघर्ष खत्म हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में ये अमृत का काम करेगी। आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। शुरुआती लागत समय के साथ बढ़कर करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एक वक्त ऐसा आया जब यह प्रोजेक्ट असंभव लगने लगा। सुरंग की खुदाई में इस्तेमाल होने वाले कटर सैकड़ों बार टूटे। अमेरिका से मंगाई गई एडवांस रॉबिन्स टनल बोरिंग मशीन ने भी जवाब दे दिया। 2013 में सुरंग के भीतर मीथेन गैस निकलने के कारण 4 महीने तक काम रोकना भी पड़ा। लेकिन आज जब यह परियोजना पूरे होने के दहलीज पर खड़ी है, तो यह एक इंजीनियरिंग मार्वल बन गई है। सीएम मोहन यादव ने टनल निर्माण के संघर्षों को दोहराते हुए कहा कि जब संकल्प बड़ा होता है तो परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। दरअसल 1980 के दशक में बरगी बांध के निर्माण के समय ही नर्मदा का पानी सोन बेसिन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विंध्य पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी तकनीकी बाधा थी। पहले नहर निर्माण का प्रस्ताव बना, पर इसे प्रैक्टिकल नहीं माना गया। इसके बाद सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया और अब लगभग 4 दशक बाद यह ऐतिहासिक सपना पूरा होने जा रहा है। इस परियोजना की खास बात यह है कि नर्मदा नदी का पानी विंध्य तक पहुंचाने के लिए बिजली या मोटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पानी प्राकृतिक ढलान यानी कि ग्रेविटी फ्लो के जरिए बिना किसी पंप के ही आगे बढ़ेगा। इससे बिजली की खपत और संचालन लागत में भारी कमी आएगी तथा लंबे समय तक परियोजना का संचालन अधिक किफायती रहेगा। परियोजना पूरी होने के बाद बरगी बांध का पानी पहली बार विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा।
सरकार के अनुसार इससे करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पहले फेज में लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सीधे लाभान्वित होंगे। इससे खेती की लागत घटेगी, सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद है। इस परियोजना से रीवा और सतना के उन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा जो अपर पूर्वा नहर परियोजना से वंचित थे। रीवा के सिमरिया क्षेत्र के लगभग 180 गांवों में बरगी बांध का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचेगा। करीब 4 दशक पहले देखा गया सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। 17 साल की इंजीनियरिंग चुनौतियों, तकनीकी बाधाओं और हजारों करोड़ रुपए के निवेश के बाद तैयार हुई यह जल सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि विंध्य और बुंदेलखंड के किसानों के लिए नई उम्मीद की धारा है। आने वाले समय में जब नर्मदा का पानी पहली बार रीवा, सतना, मैहर, कटनी और पन्ना की धरती पर बहेगा, तब यह मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन और सिंचाई की इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।